अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, वर्ल्ड के बड़े बड़े आलिमों में से एक आलिम यानी इस्लाम का एक बड़ा धर्म गुरु अल्लामा शेख यूसुफ अल-करज़ावी का इंतकाल हो चुका है। उनका डेथ हो गया है कल यानी 26 सितंबर 2022 को, जो कि कतर में रह रहे थे। वो इजिप्ट के थे, लेकिन पिछले कई सालों से वो कतर में रह रहे थे। उनके जनाजे की नमाज कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में होगी और उनको मिसमिर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आप में से जो लोग उसके जनाजे की नमाज में शिरकत करना चाहते हैं तो वो टाइम और टेबल का ज़रूर ख्याल रखें। असर की नमाज के बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और अभी जो कतर में असर की अजान होती है उसकी जो टाइमिंग है वो है 2:51। 1 या 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। उसी हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि असर की नमाज कब होगी, जो कि 3:15 बजे के आसपास का टाइम बनता है। असर की नमाज खत्म होने के बाद में इसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। वो इतने बड़े धर्म गुरु थे कि उनके जनाजे की नमाज में बहुत ही ज़्यादा रश होने की उम्मीद है। उसी हिसाब से आप अपने काम और टाइम का शेड्यूल बना सकते हैं। शेख अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी का एज 96 साल था। 1926 ईस्वी में इजिप्ट में उनका बर्थ हुआ था। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में आप में से जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, कतर में रहते हैं, ऐसे लोगों को हो सकता है कि जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। ये टॉपिक अभी वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। अब हम आप लोगों के साथ में कतर के कुछ दूसरे अपडेट भी शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। कतर में मौजूद नेपाल एम्बेसी की तरफ से कहा गया है कि दशें त्यौहार के मौके पर नेपाल एम्बेसी 2 दिनों के लिए बंद रहेगी, आने वाले 4 और 5 अक्टूबर को। इसीलिए अगर आपका कोई एम्बेसी में काम होने वाला है या कोई काम अटका हुआ है या अगर आप जाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से जा सकते हैं। नेपाल एम्बेसी 4 और 5 अक्टूबर को बंद रहने के बाद 6 अक्टूबर से फिर से कंटिन्यू ओपन हो जाएगी। आज का जो अगला अपडेट है वो है मुरूर की तरफ से। ट्रैफिक पुलिस ने अल मस्जिद स्ट्रीट में 2 लोगों को पकड़ लिया है, 2 ड्राइवरों को, जो कि आपस में गाड़ी चलाने में कंपटीशन कर रहे थे। जब कंपटीशन होगा तो दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्पीड लिमिट के रूल को तोड़ा जाएगा, जिसकी इजाज़त कतर में नहीं है। दोनों ड्राइवर पुलिस की रडार में आ गए और दोनों को पकड़ लिया गया। रोड में जो कंपटीशन हुआ इसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला जो अपडेट है वो है फीफा की तरफ से। फीफा की तरफ से कहा गया है कि आने वाले अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर के बाद से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। आप में से जिन भाइयों ने वर्ल्ड कप को देखने के लिए टिकट परचेज किया है तो उस टिकट को आप उस एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेडियम में एंट्री के टाइम में काम आएगा। अगला जो अपडेट है वो है बलदिया की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अल खराज बीच को टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। 28 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए इस बीच में यहाँ पर मेंटेनेंस के काम होंगे और इस बीच के लुक को पहले से ज़्यादा डिज़ाइन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जाएगा। चाइना ने कतर को वर्ल्ड कप 2022 के मौके से 2 पांडा गिफ्ट देने का ऐलान किया है, जो कि अक्टूबर के महीने में कतर पहुंच जाएंगे। पांडा की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।